Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, assertion, the council election were boycott in most province except मद्रास. मद्रास को छोड़कर सभी provinces में council election को boycott किया गया था. रीजन है जस्टिस पार्टी केम टू पावर इन मद्रास और मद्रास में जस्टिस पार्टी जीतती है. वेयर ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू टेक पार्ट इन काउंसिल इलेक्शन. उस मद्रास में जहां पर काउंसिल इलेक्शन में सिर्फ ब्राह्मण ही पार्टिसिपेट करते थे, वहां पर काउंसिल इलेक्शन में जस्टिस पार्टी जीतती है. आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. नेक्स्ट ऑप्शन है assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. नेक्स्ट ऑप्शन है assertion is true but reason is false. और लास्ट ऑप्शन है assertion is false but reason is true. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काउंसिल इलेक्शन की. क्वेश्चन का की कंसेप्ट है काउंसिल इलेक्शन. देखिए ये वाले जो काउंसिल इलेक्शन है ये 1920 के काउंसिल इलेक्शन है. और इन 1920 के काउंसिल इलेक्शन में क्या होता है ना, ये 1920 का ईयर बहुत ही कॉमन ईयर नहीं था, क्योंकि 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा. और गांधी जी ने बोला था कि हमारे को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कम्प्लीटली बॉयकॉट करना है, ना सिर्फ उनके इंस्टीट्यूशन को बल्कि उनके द्वारा दिए हुए टाइटल्स को, उनकी पॉलिटिक्स को, उनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले काउंसिल इलेक्शन को भी हमारे को बॉयकॉट करना है. और बहुत सारे लोग मान भी जाते हैं. ठीक है, काउंसिल इलेक्शन पूरी तरीके से पूरी कंट्री में हर प्रोविंस बॉयकॉट करती है, लेकिन मद्रास में काउंसिल इलेक्शन होते हैं क्योंकि मद्रास के प्रोविंस काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करती है. और जब ये इलेक्शन होते हैं तो जस्टिस पार्टी इसमें जीतती है. जस्टिस पार्टी क्या थी? जस्टिस पार्टी वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी डेट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 20 नवंबर 1916. 1916 में ये पार्टी बनाई गई थी इन मद्रास. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी. नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी. अब देखिए मद्रास में क्या हो रहा था ना, जैसे हर जगह पे लोग लड़ते हैं, इंडिया के भी हर स्टेट में या हर प्रोविंस में उस टाइम पे क्या हो रहा था कि लोग रिलीजियस बेस पे डिफरेंसेस करते थे. हिंदू और मुस्लिम बेस पे लड़ते थे कि हिंदुओं का अलग पॉलिटिकल एरिया होगा, मुस्लिम्स का अलग होगा. मद्रास में कहानी ये थी कि मद्रास में ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स के बीच में टसल होती थी. नॉन ब्राह्मण्स लोग कभी भी काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन 1920 में पहली बार काउंसिल इलेक्शन में ब्राह्मण्स की जगह नॉन ब्राह्मण्स भी काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी और ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स को लग रहा था कि अभी क्योंकि सब लोग इलेक्शन बॉयकॉट कर रहे हैं तो ये नॉन ब्राह्मण्स के लिए एक सही मौका है कि हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और अगर हम जीत गए तो पहली बार नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी पॉलिटिक्स में आएगी. और ऐसा होता भी है क्योंकि जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की थी वो काउंसिल इलेक्शन जीतती है और मद्रास में जीत कर आती है. और इस तरीके से जिस मद्रास में हमेशा ब्राह्मण्स अपनी काउंसिल इलेक्शन के वोट जीतकर अपनी सरकार बनाते थे, वहां पर नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी अपनी सरकार बनाती है. तो जो यहाँ पर एजर्शन है कि हर जगह पे काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट किए गए थे सिर्फ मद्रास के अलावा, जी बिल्कुल सही है. और मद्रास में बॉयकॉट क्यों नहीं किए गए? क्योंकि नॉन ब्राह्मण्स चाहते थे कि इस मौके का फायदा उठाए हम लोग और नॉन ब्राह्मण्स की जस्टिस पार्टी को जिताकर काउंसिल इलेक्शन जीतें. तो रीजन यहाँ पर बिल्कुल सही है. इट्स मीन assertion और रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Hence option 1 is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.